लड़ाई लड़ते आए हैं, खुद अभ्यर्थी भी रहे हैं। विजय जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस पूरे विवाद का अब एक समाधान निकला है, हाईकोर्ट का फैसला आया है, अब आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं? और बीते दिनों आपका संघर्ष जो था उसमें क्या तकलीफें झेली थी आप लोगों ने? सर, पहले तो भारत समाचार और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि टीआरपी के दौर में आपने इस विषय को चुना। और भारत समाचार पहले दिन से 2017 से ये मामला हमारा चल रहा है और लगातार कोई दिन ऐसा नहीं गया जब हम लोग सड़कों पर रहे और भारत समाचार पे हमारी खबर ना चली हो। जहाँ तक भर्ती की बात है, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि 2018 से ये प्रक्रिया शुरू हुई चयन की और 2020 में नियुक्ति के लिए पूरी लिस्ट जारी कर दी गई। और पहले दिन से ही हम लोग 2020 से इस बात को हर मंच पे कहते चले आए कि इसमें आरक्षण में विसंगति हुई है, आरक्षण में गड़बड़ी हुई है। बेसिक शिक्षा विभाग का सर कोई ऐसा अधिकारी नहीं हुआ जिसके पास हम लोग अपना ज्ञापन लेकर न गए हों। भाजपा सरकार में कोई ऐसा मंत्री नहीं होगा, मंत्री की बात छोड़ी कोई प्रवक्ता नहीं बचा होगा जिसके पास हम लोग अपना ज्ञापन लेकर न गए हों कि सर इस बात को ऊपर तक पहुंचाइए, इसमें आरक्षण में गड़बड़ी हुई है। यहां से भी बात नहीं बनी। कैसे गड़बड़ी हुई, थोड़ा दर्शकों को ये भी बताओ। मैंने तो बताया, अब आप थोड़ी और क्लैरिटी दो, गड़बड़ी हुई कैसे? मैं उस पर भी आता हूं सर। जो ये लिस्ट बनाई गई, अभी 33,000 34,000 का जिक्र हो रहा था कि 69,000 का जो अनारक्षित वर्ग की सीटें जो होंगी 34,589, उसमें जो बीजेपी के आदरणीय प्रवक्ता हैं समीर सिंह जी, इन्होंने कहा कि उसमें 13,000 के समथिंग ओवरलैपिंग हमने करवाई। सर देखिए, पहले तो हमें एक चीज समझनी पड़ेगी और इस बात को सब जानते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों लोग इस बात को बोलना नहीं चाहते कि अनरिजर्व और जनरल में बहुत फर्क है। आप किसी सीटों को, आप जो कहते हैं ना कि जनरल की सीटें हैं, तो पहली बात तो ये समझना चाहिए कि भारत के संविधान में जनरल के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं है। जिनको आप जनरल की सीट कहते हैं वो अनारक्षित होती हैं। उसमें किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, अगर उसकी काबिलियत होगी, अगर वो मेरिट में आएगा तो वो वहां पे ओवरलैप करेगा। अगर आपको इससे आपत्ति है, आप संशोधन कर दीजिए, पूर्व बहुमत की सरकार, आप व्यवस्था बदल दीजिए कि नहीं देंगे हम आरक्षण। इसमें कैसे गड़बड़ हुई, ये थोड़ा उसमें गड़बड़ी है सर, मैं उसमें बता रहा हूं आपको। उसमें हुआ ये कि जहां पे हमारी ओवरलैपिंग 19,000 लोगों की होनी चाहिए, जो 13,000 का जिक्र कर रहे हैं सर, वहां ओवरलैपिंग 19,000 लोगों की होनी चाहिए थी। इन्होंने क्या किया, 13,000 लोगों की ओवरलैपिंग करा दी। 6,000 ओवरलैपिंग मतलब कि अनरिजर्व वाली, जी, उनको अनरिजर्व कोटे में शिफ्ट कर दिया। बाकी जो 6,800 लोग थे उनको उनके रिस्पेक्टिव कोटे यानी ओबीसी कोटे में फिक्स कर दिया। ठीक है, 13,000 उधर दिखा दिया, 6,000 इधर जोड़ के 18,598 इधर दिखा दिया। सामान्य आदमियों को जब आप ये आंकड़ा पेश करेंगे तो उसको लगेगा कि यार देखो 13,000 ओवरलैपिंग हो गई, 18,000 कोटे में दे दिया, 31,000 हो गया, तो बवाल किस बात का है? जब हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी ने भी ये बात कही थी कि 31,500 जॉब दी गई। बिल्कुल, मैं उस पर आप मानते हैं कि इतने ओबीसी को जॉब मिली हुई है? मैं कह रहा हूं 69,000 में से 31,500 हुई है। और वो 13,000 लोग नहीं, 19,000 लोग अपनी काबिलियत से अनरिजर्व सीटों पे जाते। बिल्कुल ठीक। लेकिन आपने एक साजिश के तहत 13,000 पे उनको रोक दिया और 6,000 उनके कोटे में शिफ्ट कर दिए। और ये बात 29 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने मानी, 23 दिसंबर 2021 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने मानी, हमारे 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के साथ, जिसमें मैं भी शामिल रहा। 1 घंटे मीटिंग और मुख्यमंत्री जी का कहना था कि जो समस्या हुई है, हम आपका समय तो नहीं लौटा सकते लेकिन हम आपको न्याय देंगे। बाकायदा सतीश द्विवेदी जो उस समय शिक्षा मंत्री जी थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस नोट जारी हुआ, आपने अभी जिक्र भी किया कि मैं चला सकता हूं, आपके पास है भी, है मेरे पास स्टेटमेंट जी। इतना सब कुछ होने के बाद सतीश द्विवेदी ने एक्सेप्ट किया था कि विसंगति, बिल्कुल खुल के किया था और प्रेस नोट मीडिया में सबको बताया भी। 5 जनवरी 2022 को विसंगति मानते हुए जो घोटाला हम लोग कहते थे उसको विसंगति का नाम दिया गया और 6,800 अभ्यर्थियों की सूची भी जारी कर दी गई। करेक्ट, 2022 में। अब तो ये विषय बचता ही नहीं कि घोटाला हुआ कि नहीं हुआ, गड़बड़ी हुई कि नहीं हुई, विसंगति थी कि नहीं थी। जिस बात को एनसीबीसी ने मान लिया, पिछड़ा वर्ग आयोग ने मान लिया, मुख्यमंत्री ने मान लिया, हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने मान लिया और रिसेंटली अभी डबल बेंच ने भी मान लिया। तो अब तो ये बहस खत्म हो जानी चाहिए कि विसंगति हुई कि नहीं। दूसरा एक जो जिज्ञासा है, मीडिया की जिज्ञासा के हिसाब से बता रहे, आप लोग चूंकि उसमें बहुत डीप एनालिसिस करते हो, आपको पता है कितनी ऐसी सीटें हैं जहां पर ये ओवरलैपिंग आपके हिसाब से हुई है? कितने अभ्यर्थी? देखिए, हम लोगों का जो नंबर टोटल कितना होगा? 34,589 सीटें थी, जिसमें अगर फेयर सिलेक्शन होते तो उसमें 19,000 हमारे ओबीसी के लोग ओवरलैपिंग करके जाते। लेकिन इन्होंने एक साजिश के तहत उसको 13,000 के आंकड़े पे रोक दिया, बाकी लोगों को उनके 18,598 के कोटे में शिफ्ट करके ये आंकड़ा दिखा दिया। देखिए, हमने 27% रिजर्वेशन दे दिया और 13,000 लोगों। अच्छा, इसी को अगर आधार मान लें तो 13,598 जी, ये ओवरलैपिंग है। बिल्कुल। तो नई जो मेरिट लिस्ट आएगी तो जो चयनित है 13,598 उनको हटाकर ही तो आएगी, करेक्ट? नहीं सर, देखिए जो 13,000 लोग हैं वो तो वहां पे रहेंगे ही रहेंगे। ओके। अब जो 6,800 लोगों को इन्होंने कोटे में शिफ्ट किया है, जब ये ईमानदारी से लिस्ट बनेगी तो ये अनरिजर्व सीटों पे जाएंगे। नहीं, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं भाई, सारा सीटें तो आपको 69,000 के ही भीतर करनी है ना, एक सीट भी नहीं बढ़ा सकते आप।
मैं उसी को थोड़ा सा समय दे, मैं अब एक उसको सीट नहीं confirm बढ़ा कर- सकते, मैं उसी इस को वक्त तो confirm नहीं कर- बढ़ा सकते, आपसे लूंगा मैं आपके पास मैं उसी आऊंगा। के साथ थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, मैं कंफर्म कर देता हूँ जो आप कहना चाह रहे हैं कि ये जो 6,800 गड़बड़ियां हुई हैं, जब इनको वहां पे शिफ्ट करेंगे ना अनरिजर्व कोटे में, तो जो 6,800 इन्होंने अनरिजर्व जो जनरल सामान्य वर्ग के लोग हैं, जिनको सर कहते हैं जनरल वर्ग की सीटें, जो 6,800 सामान्य वर्ग के लोग 4 साल से पढ़ा रहे हैं, तो जब फेयर लिस्ट बनेगी तो वो 6,800 लोग इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर चले जाएंगे। मतलब ये वो खतरा उनके ऊपर उनकी है। जॉब जाएगी ना, बिल्कुल जाएगी, डेफिनेटली 6,800 बिल्कुल जाएगी, और हम लोग इस बात को मानने वाले हैं और हमने हर जगह इस बात को बोला है कि देखिए उनका चयन, उन्होंने जाली दस्तावेज तो लगाए नहीं है सर, फर्जीवाड़ा सब करके काबिलियत नहीं से ली है है। उन्होंने। हाँ। बेसिक शिक्षा विभाग की गलती है, उनकी नौकरी नहीं जानी चाहिए, उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए, ये बात हम कह रहे हैं और उस वक्त भी कह रहे हैं जब हमारे 6 साल बेशकीमती बर्बाद कर दिए गए। सर आज रक्षाबंधन पूरा देश मना रहा है और मेरा चौथा रक्षाबंधन है जब मैं अपने घर पे नहीं रह पाया हूं, ये मेरी तकलीफ है। और लगातार 21, 22, आज 23, काफी 24 क्लैरिटी दी। एक्चुअली ये बड़ा टेक्निकल विषय भी है, जी सर। इसको समझना भी उतना ही मुश्किल काम मुझे है। 30 और सेकंड में दर्शकों- सर मैं कंक्लूड कर दूं आप अपनी 20 बात। सेकंड में बात खत्म करो जी बस 20 सेकंड मुझे चाहिए। जहां तक ये बात हो गई कि उनकी व्यवस्था होनी चाहिए, एक और बात महत्वपूर्ण करके मैं खत्म कर देता हूं अपनी बात कि इस सारे प्रकरण में दोषी कौन है इसका आज तक किसी को नहीं पता चला। सर ने कहा कि मानवीय भूल है, मैं कह रहा हूं मानवीय भूल हरियाणा में हुई, मुख्यमंत्री को जेल जाना पड़ गया। हमारे यहां 6,800 पद लूट लिए गए, कोई अधिकारी जो दोषी है उसका नाम किसी को नहीं पता। सर आपको पता हो तो मुझे बता दीजिए, मैं अपने लोगों को बता दूंगा और सारे लोग जुड़ के देख तो रहे उस होंगे। वक्त डीजी तो वही थे ना, विजय विजय किरण आनंद जी थे, वही थे। सरकार की तरफ सतीश से द्विवेदी कोई तो है मिनिस्टर जो थे। बता दे कि ये कोई हाँ रॉकेट इस अधिकारी साइंस से थोड़ी है, गलती हुई। सबको पता है। नहीं क्लियरिटी तो सरकार, जैसे आप देखिए गोमती नगर में घटना हुई, हाँ। पटक के सामने रख के नाम बता दिए गए कि किसने गलती की, 15 लोगों के नाम आए, सबको खुशी हुई, ऑल जिसने राइट, अपराध किया शुक्रिया चले गए। आपका। मैं सुलोचना मौर्य